कहते हैं जिसकी जैसी नीयत होती है वैसी उसकी बरकत भी होती है। एक भारतीय लड़का सऊदी अरबिया जाता है मजदूर बनकर, लेकिन वहाँ से लौटता है तो करोड़पति बनकर। और फिर उसके करोड़पति बनने की जो कहानी लोगों को पता चलती है वह वाकई में बड़ी हैरान कर देने वाली रहती है। साथियों, आज कहानी उसी भारतीय मजदूर लड़के की है जो करोड़पति बनकर भारत तो लौटता है, लेकिन उसके बाद जो कुछ होता है उसने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ एक ऐसी रोचक कहानी के साथ जिसको सुनने के बाद शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारे देश में आजकल कई युवा सोचते हैं, बीबी के रहते हुए भी इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं। कई लड़कियों से उनका अफेयर चलता है, लेकिन अंजाम जो होता है उसके बारे में उन्हें कुछ शायद पता नहीं होता, और अंजाम ऐसा होता है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के भोपाल के एक क्षेत्र की। भोपाल का रहने वाला आरिफ देखने में बेहद हैंडसम और पेशे से कार मैकेनिक का काम किया करता था। धीरे धीरे जब उम्र उसकी 22 साल हो जाती है तो उसकी एक लड़की से, अपने ही रिश्ते की एक लड़की से जान पहचान होती है। जान पहचान जब होती है तो जान पहचान दोस्ती में बदल जाती है, और फिर भी लड़का आरिफ उस लड़की को बेहद प्यार करने लगता है। लड़की का नाम शबाना रहता है और शबाना बेहद खूबसूरत रहती है। अब शबाना को देखकर वह उसका दीवाना हो जाता है। इधर शबाना भी उसे अपना दिल दे बैठती है। आरिफ शबाना को इतना प्यार करता था कि वो अक्सर हर हफ्ते हर महीने अपने उस रिश्तेदारी में उसे देखने के बहाने जाया करता था, मिलने के बहाने जाया करता था। इधर दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं और दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे को इस तरह चाहने लगते हैं कि कहानी अब और आगे बढ़ने लगती है। धीरे धीरे छुपकर आरिफ शबाना के घर जाता था और छुप छुप कर शबाना से मिलता रहता था। इधर घर वालों को जानकारी हो जाती है कि शबाना और आरिफ एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं। अब एक दिन उसकी जो माँ रहती है शबाना की, वह शबाना से पूछती है कि क्या तुम आरिफ को मोहब्बत करती हो, आरिफ को पसंद करती हो। शबाना सर झुकाती है और कहती है, हाँ माँ, मैं आरिफ को पसंद करती हूँ। आरिफ भी ठीक ठाक घर का लड़का रहता है। अब इधर शबाना की माँ आरिफ के घर वालों से बातचीत करती है और फिर दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। और जब दोनों का रिश्ता तय हो जाता है तो इधर आरिफ और शबाना काफ़ी खुश रहते हैं। वो काफ़ी मगन रहते कि अब तो उनकी शादी होने वाली है, उनका निकाह होने वाला है। दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर दिन रात बात करना शुरू कर देते हैं। अब एक दिन दोनों का निकाह हो जाता है साल 2017 में। अब इधर निकाह हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह साथियों रहने लगते हैं। अब इधर समय बीतता गया। शबाना एक बेटे को जन्म देती है। अब धीरे धीरे बेटा भी बड़ा होने लगता है। अब इधर साल 2019 आ जाता है, यानी कि अब धीरे धीरे कोविड का दौर शुरू हो जाता है। और इधर अभी कोविड से पहले ही आरिफ अपनी पत्नी से बातचीत करता है और फिर किसी से बात करता है, किसी दोस्त से, और साल 2019 के शुरुआत में ही वह सऊदी अरबिया के लिए एक मजदूर बनकर निकल जाता है। वहाँ जाता है तो अपने दोस्त से मिलता है और दोस्त से मिलकर एक अच्छी खासी नौकरी की तलाश करता है। अब इधर उसकी नौकरी लगती है एक शेख के घर। शेख के घर वह काम धाम किया करता था, घर की देख रेख किया करता था। सब कुछ सही चल रहा था। शेख की मात्र एकलौती बेटी, एक लौती प्यारी सी उसकी एक बेटी थी, और उसकी पत्नी, 3 लोग मात्र परिवार में रहते थे। और शेख एक कंपनी चलाया करता था, यानी कि पैसों की कोई कमी नहीं थी। और मात्र एक ही लड़की भी थी, मात्र 20 से 22 साल की खूबसूरत लड़की। अब इधर आरिफ जब उसकी बेटी को एक दिन देखता है तो वो सोचने लगता है,
उसकी खूबसूरती पर वह फिदा होने लगता है। अंदर ही अंदर उसके दिल में चाहत उत्पन्न होने लगती है। अब साथियों उसकी बेटी को देखता है तो वह सोचता है कि काश यह उसकी बीवी बन जाती, लेकिन शायद वो सऊदी अरबिया के नियम कानून से अनजान था। अब एक दिन जब शेख अपने काम पर निकलता है कंपनी जाने के लिए, तभी उसकी कार में कुछ समस्या आ जाती है। कार स्टार्ट नहीं होती है। अब यह देखकर शेख अंदर जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही है। वह दूसरी कार मंगाने के लिए कंपनी में फ़ोन कर रहा है। तभी आरिफ कहीं से सुन लेता है और कहता है कि साहब, मैं कार का काम कर लेता हूँ और मैं शायद आपकी कार को ठीक कर दूँ। शेख कहता है कि ये महंगी कार है, तुमने देखी भी नहीं होगी, ऐसी कार को तुम कैसे सही कर लोगे। आरिफ कहता है साहब, देखने में क्या जाता है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कार को चेक कर लूँ। कार को चेक करता है तो देखता है कि उसकी बैटरी का एक तार ढीला रहता है। उसी तार को वह सही करता है और कार को ठीक कर देता है। कार को ठीक कर देता है तो शेख अब उस पर फिदा हो जाता है। अब उसे काफ़ी ईमानदार और मेहनत का इंसान समझने लगता है और फिर कहता है कि एक काम करो, घर की देख रेख के साथ साथ तुम मेरे साथ मेरे कार की ड्राइविंग किया करो। क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है? आरिफ कहता है साहब, मैंने बहुत गाड़ियाँ चलाई हैं और मैं अपने देश में भारत में मैकेनिक का ही काम किया करता था, लेकिन वहाँ अच्छे पैसे नहीं मिलते थे, इसलिए मैं अच्छे पैसे के लिए सऊदी अरबिया आया हूँ। अब इधर शेख कहता है कि एक काम करो, तुम मेरे बेटे के जैसे हो, मेरा कोई बेटा नहीं है, तुम घर की देख रेख करो, पैसों की तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। अब अच्छी खासी सैलरी देने लगता है। इधर आरिफ अपने घर पैसे भेजता है, घर वगैरह भी अच्छे से बनवा लेता है, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अब कभी कभी शॉपिंग वगैरह जब करनी होती थी उसकी बेटी को, तो आरिफ उसकी माँ और बेटी को लेकर शॉपिंग के लिए भी जाता था। अब एक दिन जब अकेले में शॉपिंग के लिए लेकर जाता है तो जो शेख की बेटी रहती है वो आरिफ से कहती है, कुछ सामान लेती है और फिर आरिफ को बुलाती है और कहती है अपनी भाषा में कि ये तुम्हें कैसा लग रहा है। आरिफ अब काफ़ी दिन हो चुके थे तो समझने लगता है उनकी भाषा को, तो कहता है कि ये तो ठीक है मैडम, आपको पसंद हो तो आप ले सकती हैं। अब वह सामान तो लेती है और फिर वहाँ से आरिफ के साथ घर पर आती है। अब धीरे धीरे दोनों की काफ़ी अच्छी जान पहचान हो जाती है। दोनों घर में एक बेटे और बेटी की तरह रहने लगते हैं और फिर एक दूसरे से बातें भी करने लगते हैं। अब इधर ना शेख बोलता था ना शेख की बीवी बोलती थी। धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता है। अब दोनों की दोस्ती हो जाती है। जहाँ शेख की बेटी जाती थी आरिफ को अपने साथ लेकर जाती थी और सेफ्टी के नज़रिए से शेख अक्सर आरिफ को ही अपनी बेटी के साथ भेजता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन कमरे में आरिफ जब अकेला रहता है तभी शेख की बेटी उसके कमरे में जाती है और उससे बातचीत करने लगती है। बातचीत करते करते वह उसके बारे में जानना चाहती थी, लेकिन आरिफ एक बात उससे छिपा लेता है कि वह शादीशुदा है। तो वह बातचीत करता है और बताता है कि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। इधर शेख की बेटी उसे पसंद करने लगती है और फिर अपने दिल की बात आरिफ से कहती है। आरिफ को बताती है कि वह उसे प्यार करने लगी है। इधर आरिफ बेहद खुश होता है और वह कहता है कि वह तो पहली नज़र से ही जब से देखा है तब से उसे बेहद प्यार करने लगा है। अब इधर बातों ही बातों में बंद कमरे में शेख की बेटी के साथ भारतीय लड़का आरिफ अब अतरंग खेल खेलने लगता है, यानी कि शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब इधर लड़की भी खुश हो जाती है, शेख की बेटी भी, और आरिफ की भी ख्वाहिशें पूरी होने लगती है। धीरे धीरे दोनों की ख्वाहिशें अब आगे बढ़ने लगती हैं। अब दोनों खुलकर ज़िंदगी जीने लगते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है। धीरे धीरे साथियों समय बीतता गया। कई बार दोनों कमरे में मिलते, संबंध बनाते और फिर एक दूसरे के साथ घूमने के लिए भी शेख की बेटी आरिफ को साथ लेकर जाती थी। अब इधर धीरे धीरे समय बीतता गया। अब एक दिन शेख की जो बेटी रहती है उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, और जैसे ही यह बात उसे पता चलती है वह आरिफ को बताती है। आरिफ जब यह बात सुनता है तो हैरान रह जाता है। वह शेख की बेटी को बताता है कि एक काम करो,
कि चाहे जैसे भी हो इस बच्चे को तुम जन्म ना दो। लेकिन शेख की बेटी कहती है कि जब तुमने शादी नहीं की है और तुम जब अविवाहित हो तो तुम्हें डर कैसा है। आरिफ कहता है कि शेख मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा और यहाँ के जो रूल नियम्स हैं वह मुझे कहीं ना कहीं जेल के यानी कि सलाखों के पीछे मुझे जाना होगा। शेख की बेटी कहती है कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हें बचा लूँगी। अब यह बात वह अपने माँ से बता देती है। शेख की बेटी अपने माँ से जब यह बात बताती है तो शेख की पत्नी जब यह बात सुनती है तो वह हैरान रह जाती है। अब शेख की बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे आरिफ बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि आरिफ के साथ यही पूरी ज़िंदगी गुजारूँ। और आरिफ अपने ही धर्म समुदाय का है तो इसमें फिर डरने की क्या बात है। अब शेख की बेटी कई दिनों तक काफ़ी परेशान रहती है कि पता नहीं उसके पिता यह बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इस रिश्ते को मानेंगे, अपनाएंगे या नहीं। लेकिन एक दिन जब शेख अच्छे मूड में रहता है तो शेख की बीवी उसे बताती है कि वह जो उसकी लड़की है वह आरिफ को पसंद करती है और आरिफ भी उसे पसंद करता है और आरिफ बहुत अच्छा लड़का है और दोनों एक दूसरे से निकाह करना चाहते हैं। और इधर उसकी बेटी यानी कि पत्नी जो रहती है वो बताती है शेख को कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट भी है। अब यह बात सुनते ही शेख आग बबूला हो जाता है। अब वह शेख की बीवी यानी कि अपनी बीवी को ही डांट फटकार लगाने लगता है और आरिफ को बुलाता है, अपनी बेटी को बुलाता है। बेटी बार बार अपने पिता शेख के हाथ पैर जोड़ने लगती है कि पिता, मैं इसे बेहद प्यार करती हूँ, मैं निकाह करना चाहती हूँ और यह भी अविवाहित है। अब इधर आरिफ के पसीने छूटने लगते हैं। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। अब तो उससे गलती हो चुकी थी, अब वह कहीं जा भी नहीं सकता था। इधर शेख तैयार हो जाता है और उन दोनों की बातों को मान लेता है और फिर दोनों का निकाह करा देता है। और फिर अब वह उस घर का दामाद बनकर रहने लगता है और अपने ही घर में रखता है और उसके सारे दस्तावेज शेख रख लेता है। इधर समय बीतता गया, घर पर पत्नी करीब 2 साल हो जाते हैं। 2020-21 बीत जाता है, 22 भी बीत जाता है और पत्नी बार बार फ़ोन पर बातें होती। पत्नी उसकी शबाना, जिससे वह प्रेम करता था, वह बार बार फ़ोन करती और कहती कितने दिन हो गए हैं, तुम्हें 2 से 3 साल बीत गए, आज तक तुम्हें छुट्टी ही नहीं मिली, तुम घर भी नहीं आते हो और बार बार बहाना करते हो कि कंपनी वालों ने पैसा रोक लिया है, वो आने नहीं दे रहे हैं, कागज़ जमा करा लिया है, आखिर ऐसा क्या तुमने कर दिया है। सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और सिर्फ तुम ही हो जो नहीं आ रहे हो। आरिफ काफ़ी परेशान था अपनी पत्नी से मिलने के लिए और उधर वह सऊदी अरबिया का दामाद भी बन चुका था। अब इधर शबाना काफ़ी परेशान थी, शबाना के घर वाले परेशान थे, शबाना के सास ससुर यानी कि आरिफ के माता पिता भी परेशान थे कि आरिफ का कुछ पता नहीं है, आने के लिए वह तैयार नहीं है। 3-4 साल से वह बहाने कर रहा है। अब करीब कई सालों बाद यानी कि करीब जब निकाह करता है उससे 2 से 3 साल बाद शेख की एक कार हादसे में मौत हो जाती है। जब कार हादसे में मौत हो जाती है तो उसके बाद अब वह घर का जमाई यानी कि अब दामाद मालिक बन जाता है और उस शेख की बीबी और अपने पत्नी शेख की बेटी के साथ रहने लगता है। अब इधर उसे दस्तावेज वगैरह सब मिल जाता है। कई साल हो जाते हैं। शेख की बेटी से वो कहता है अपनी पत्नी से कि देखो, मुझे अपने घर गांव वालों की याद आ रही है, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ दिनों के लिए घर जाना चाहता हूं। अब इधर शेख की बेटी बड़ी आग बबूला होती है, कहती है नहीं, तुम मुझे छोड़ दोगे, तुम अकेले घर नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ घर चलूँगी। अब इधर एक छोटा सा बेटा भी रहता है, इधर शबाना का भी एक बेटा रहता है और उसका भी एक बेटा हो जाता है। इधर शेख की पत्नी कहती है कि ठीक है, अगर तुम गांव जाना चाहते हो तो तुम मेरी बेटी के साथ जाओ, अगर उसके साथ कुछ हुआ तो फिर उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब इधर आरिफ को समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, लेकिन फिर पैसों की कमी नहीं थी। आरिफ तो अब मालामाल हो चुका था, घर का जमाई अब मालिक बन चुका था। साथियों, अब वह अपनी पत्नी को लेकर, शेख की बेटी को लेकर अब भारत पहुंचता है और जैसे ही भोपाल पहुंचता है और भोपाल से जब अपने घर जाता है, घर वाले इंतज़ार कर रहे थे।
उनका लड़का आ रहा है कई साल बाद। पत्नी काफ़ी खुश थी। वो इस इंतज़ार में थी कि जल्द से जल्द उसका पति सामने आए और उसके साथ वो समय व्यतीत करे, उसके साथ प्यार भरी बातें करे, उसकी चेहरे को एक बार अपने नज़रों से देखे कि आखिर वो 4 से 5 साल बाद दिख कैसा रहा है। अब इधर आरिफ जब घर पहुंचता है, गाड़ी रुकती है, सभी लोग दौड़कर घर से आते हैं। उसका बेटा भी बड़ा हो जाता है। वो अभी जब 5 साल का बेटा अपने पिता के इंतजार में वो भी तड़प रहा था। जब बाहर निकलता है तो देखता है कि उसका पिता एक महिला के साथ और एक छोटे से बच्चे के साथ घर में आ रहा है। यह बात जब जाकर वो अपनी माँ को बताता है, शबाना को, तो शबाना हैरान हो जाती है। वह भागते हुए आती है और देखती है तो सबसे पहले वह अपने पति से यही पूछती है कि यह औरत कौन है, यह महिला कौन है। आरिफ बताता है कि यह मेरी पत्नी है और यह मेरे बच्चे हैं। अब इधर शबाना रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है, लोगों की भीड़ लग जाती है। आरिफ अपनी पत्नी को लेकर कमरे में जाता है और शबाना को समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन शबाना समझने को तैयार नहीं थी। शबाना कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने शादी कर ली और बताया तक नहीं। अब वो अपने माँ बाप को फ़ोन करती है। शबाना के भाई भी आते हैं, माँ बाप भी आते हैं और आने के बाद अब पंचायत शुरू होती है। अब बात तलाक तक पहुँच जाती है। इधर आरिफ कहता है कि मैं शेख की बेटी की पूरी जिम्मेदारी मैंने ली है, निकाह भी किया है, तो मेरी पूरी जिम्मेदारी है और मैं लिखित कार्रवाई करके आया हूँ और इसे सही सलामत लेकर भी जाना है और मात्र 1 से 1.5 महीने के लिए ही मैं आया हूँ। अब इधर शबाना कहती है कि तुम्हें या तो शेख की बेटी के साथ रहना होगा या फिर मेरे साथ रहना होगा। रिश्तेदार भी यही कहते हैं कि तुम शेख की बेटी को तलाक दे दो और छोड़ दो। शेख की बेटी काफ़ी खूबसूरत रहती है, शबाना से भी खूबसूरत। आरिफ तैयार हो जाता है अपनी ही पत्नी शबाना को तलाक देने के लिए, और अपनी ही पत्नी शबाना को तलाक देने के लिए जब तैयार हो जाता है तो शबाना का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। घर वाले समझाते हैं और समझाने के बाद कहते हैं कि एक काम करो कि तुम शेख की बेटी को लेकर तुम सऊदी अरबिया ही चले जाओ और जब तुम्हें समय मिलेगा तो तुम अपनी बीवी शबाना के लिए भी आ जाना। शबाना भी तलाक लेने से मना कर देती है और कहती है कि मैं बिना आरिफ के, बिना पति के ही मैं पूरी ज़िंदगी गुजार लूँगी, लेकिन इसी घर में मैं रहूँगी। इस घर से मेरा पुराना लगाव है और मैं अपने बेटे के साथ इसी घर में रहूँगी। अब इधर आरिफ कुछ दिन घर पर रहता है, दोनों साथ रहते हैं और फिर अपनी शेख की बेटी यानी कि अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर वह फिर से सऊदी अरबिया के लिए चला जाता है। अब इधर शबाना का बुरा हाल रहता है। अक्सर शबाना अब टूट जाती है और रो रो कर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगती है। और खुद शबाना और शबाना के रिश्तेदारों ने मीडिया में जब यह बात बताई तो लोग सुनकर बड़े हैरान थे कि आजकल हमारे देश के लड़के जब बाहर जाते हैं तो अपनी अय्याशी और अपनी आशिकी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और फिर कहीं ना कहीं एक ऐसी घटना घटती है जो लोगों को झकझोर कर रख देती है। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी की धर्म, जाति या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो साथियों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।